भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम आर्जव धर्म की। बोलिए मुनि संघ की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, उत्तम आर्जव का दिन है। उत्तम आर्जव कपट मिटाना, दुर्गति त्याग सुगति उपजाना। एक छल की दुनिया है, एक कपट की दुनिया है, ये ईर्ष्या की दुनिया है। ऋजुर्भावः आर्जवः, जो सरल भावों को रखता है वह आर्जव धर्म में जीता। रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राण। आदमी सोचता है कि छल करने से सफल हो जाऊंगा, कपट करने से सफल हो जाऊंगा, मायाचारी से सफल हो जाऊंगा। आदमी सोचता है कि क्रोध करो तो दुनिया मेरे बस में हो जाएगी, वह क्रोध करता है। लेकिन जो आदमी क्रोध नहीं कर सकता है वह मान में जीता है कि दुनिया का नाश ना हो, दुनिया मेरे बस में रहे, वह मान कसाय है। लेकिन जो आदमी ना मान कर सकता है, ना क्रोध कर सकता है, वह आदमी अपनी सफलता के लिए छल का सहारा लेता है। छल बड़ा खतरनाक है, क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक चालाकी, क्रोध से भी ज्यादा डेंजरस कोई कसाय है तो छल कपट है। क्रोध तो फिर भी दिख जाता है, छल कपट दिखता नहीं है, भीतर ही भीतर चलता है। क्रोध तो आएगा तो दिखेगा, उसे थोड़ी देर बाद शांत किया जा सकता है। क्रोध तात्कालिक पागलपन है, वह नष्ट हो सकता है, मिट जाता है। लेकिन छल ऐसा मीठा जहर है जो दिखता नहीं है, लेकिन आदमी अंदर ही अंदर उस छल को किया करता है। छल को कौन जानता है? छल को कौन समझ सकता है? निश्चल आदमी छल को नहीं समझता, छली आदमी ही छल को समझता है। जो छल करना जानता है वो छल को पकड़ लेता है। जो निश्चल है वह छल की परिभाषा ही नहीं जानता है। जो निष्कपट है वह कपट की भाषा ही नहीं जानता है। उसके अंदर कपट का विचार भी पैदा नहीं होता है। हमारे अंदर छल। आप क्या सोचते हो, कोई तुमसे छल करेगा तो तुम्हारा कोई नुकसान करेगा? आपको लगता है छल करके सामने वाला तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान करेगा, धोखा दे बहुत बड़ा नुकसान करेगा? कुछ नहीं होता। निश्चल आदमी का कुछ भी नहीं हुआ करता है, छली आदमी का ही सर्वनाश हुआ करता है। निश्चल का क्या बिगड़ेगा? जो निश्चल है तो है, ध्यान रखिए। आदमी सोचता है कि छल करके दौलत कमा लूंगा, पैसा कमा लूंगा, रुपया कमा लूंगा। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, करम वंद विशेषता, भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। छल से लक्ष्मी मिलती,
तो ध्यान रखना, दुनिया में कोई निर्धन होता ही नहीं। लक्ष्मी तो पुण्य से मिला करती है, छल से नहीं मिलती है। छल से तो लक्ष्मी जाती है, छल से तो लक्ष्मी दामन छुड़ा लेती है, छल से तो लक्ष्मी आपके पास जो आज है कल किसी और के पास पहुंच जाएगी। जो पुण्य करते हैं उनको सब कुछ प्राप्त होता है। छल कपट से बचने का प्रयास करो। मान्यवर, लोग कहते हैं कि सारी दुनिया में छल है, सारी दुनिया कपट करती है, कैसे इससे बचे, कैसे इनसे बचने का प्रयास करें। प्रश्न ही गलत है। दुनिया कपट करती है, मैं इससे कैसे बचूं? दुनिया धोखा देती है, मैं धोखे से कैसे बचूं? दुनिया मेरे साथ मायाचार करती है, मैं इस माया से कैसे बचूं? अरे नादान, ये मत सोच कि दुनिया धोखा करती है। अरे दुनिया क्या करती है? तेरा पूरा जोर दुनिया पर है। ये दुनिया पे रहने का विश्वास नहीं रह गया है। इस दुनिया में इतना छल है कि जीने का मन नहीं किया करता है। पागल, दुनिया में इतना छल है। आपसे निवेदन है, ये प्रश्न ही उल्टा है कि दुनिया में छल है तो मैं इससे बचूं कैसे? प्रश्न तो ऐसा होना चाहिए, क्या मैं निष्कपट में जीता हूं? महावीर कहते हैं दुनिया की परवाह मत कर, ध्यान रखना। जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। दुनिया की कपट मिटाना चाहते हो, क्या अपने आप से पूछ सकते हो? प्रश्न तो ये होना चाहिए, क्या मैं निष्कपट हूं? ध्यान रखना। मालूम है, छल का खेल खेल रहे हैं अपन। हम सब रात दिन कपट का खेल खेलते हैं। फर्क इतना पड़ता है कि कपट का खेल जब दो लोग खेलते हैं अपने जीवन में, एक एक्स है एक वाई है, दोनों यदि कपट का खेल खेल रहे हैं तो ध्यान रखना, शिकायत कौन करेगा? जो उस छल के खेल में हार जाता है वह शिकायत करता है, वो जो खल के खेल में जीत जाता है वह नहीं कहता कि छल हो रहा है, कपट हो रहा है। जो हारता है वो कहता है मेरे साथ छल हुआ, जो हारता है वो कहता है मेरे साथ धोखा हुआ, जो हारता है वो कहता है मेरे साथ चीटिंग हुई है, जो हारता है वो कहता है मेरे साथ मायाचारी की गई है। जीतने वाला बोलेगा क्या? जो छल के खेल में जीत गया वो इसकी परवाह नहीं करता। मान्यवर, बात छोटी है, बात बहुत गहरी है। ध्यान रखना, तुम हार गए तो शिकायत करते हो मेरे साथ धोखा दिया गया, मेरे साथ छल किया गया। एक बात याद रखना, जब तुम दो लोग छल का खेल खेल रहे थे तो एक बात बताइए आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इसमें कोई बड़ी बहादुरी नहीं है कि जो छल में जीत गया। अरे जिसका दाव भारी पड़ गया वो जीत गया, और जिसका दाव भारी नहीं पड़ा वो हार गया। हारने वाला कहेगा मेरे साथ छल हो रहा है। मालूम है, लोग तुमसे छल करें या नहीं करें, तुम छल करते हो या नहीं, उत्तम आर्जव धर्म आज इस बात की शिक्षा देगा आपको। छल तो सभी करते, कपट तो सभी करते हैं, मायाचारी तो सभी करते हैं। आपसे यही कहूंगा, किसी के छल करने से अपना कुछ बिगाड़ नहीं होगा, लेकिन जब हम छल करते हैं तो हमारा बिगाड़ जरूर हो जाया करता है। किसी के मुंह पे कालिख पोतने से पहले अपने हाथों को काला करना पड़ता है, ध्यान रखना। और दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम्हारे लिए गड्ढा तुम्हें अपने आप से खोदना पड़ेगा, ध्यान रखना। आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे। और जब ये बस्ती ना रहेगी तू कहां रह जाएगा, जब ये बस्ती ना रहेगी तू कहां। आग लेकर बस्तियां जलाओगे तो तुम्हारा घर बस पाएगा क्या, तुम्हारा घर बच पाएगा क्या। और पूरी बस्ती जला के तूने अपना घर बचा भी लिया तो फिर ऐसी मरघट की बस्ती में जीकर तुझे क्या प्राप्त होने, कुछ प्राप्त। अकेला घर बचे पूरी बस्ती जल जाए क्या मिलेगा जिंदगी में उसको?
ध्यान रखिए, ये बस्ती है तो जीना है, ये लोग हैं तो हम जी रहे हैं। सोचो इस दुनिया से सब कुछ खत्म हो जाए और तुम अकेले इंसान इस धरती पर रहो, तो बोलो वो तुम्हारी जिंदगी जिंदगी नहीं, मौत का दूसरा रूप हुआ करती है। ध्यान रखना, ये सब लोग हैं इसलिए तो आनंद आ रहा है, ये सब यहाँ एकत्रित हैं इसलिए तो उत्सव सा लग रहा है, महोत्सव सा लग रहा है। किसी जंगल में अकेला छोड़ दिया जाए और बोले कि जाओ अब उत्सव मनाओ अपनी जिंदगी में, अरे वो उत्सव नहीं, वो किसी मातम से कम नहीं हुआ करता है। आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, जब ये बस्ती ना रहेगी तू कहां रह जाएगा। आपसे निवेदन है, छल कपट से बचो। चिता जल रही है, उसमें छल भी बैठा है और निश्चल भी बैठा है, उसमें कपट भी बैठा है, निष्कपट भी बैठा है। कभी ख्याल करना, होली को याद रखना, होली का दहन होता है ना हिंदुस्तान में, होलिका जलाई जाती है, होली होती है, अग्नि की चिता बनाई गई है, आग जल रही है, उसमें होलिका बैठी है। किसको लेकर बैठी है, किसको लेकर बैठी है? एक संकेत है, ध्यान रखना। बैठी या नहीं बैठी मुझे नहीं मालूम, ये कहानी सच है या झूठ मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस कहानी ने संदेश बहुत अच्छा दिया है। उसने ये संदेश दिया है कि एक बुआ अपने भतीजे को लेकर के बैठती है, एक छल निश्चल को गोद में लेकर के बैठता है। आप बताइए, जब छल निश्चल को गोद में लेके बैठता है तो बोलो नुकसान छल का होता है या निश्चल का नुकसान हुआ करता है? आपको मालूम है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। इन घटनाओं से, इन कहानियों से कुछ शिक्षा लीजिए। निष्कपट भाव से बैठा प्रहलाद, उसे आग नहीं जला पाती है, और छल भाव से बैठी होलिका धू धू करके जल जाती। छल से किसका नुकसान हुआ, दूसरे का या खुद का? विचार करिए। रावण छल से सीता का हरण करने आता है, साधु का भेष बनाता है। आप बताओ, नुकसान सीता का हुआ या रावण का नुकसान हुआ करता है? आप विचार, आप कहते वो आदमी मुझसे छल कर रहा, अरे करने दो ना, उसकी मर्जी है, वो छल करे कपट करे, तू कपट मत कर। क्योंकि सीता के सामने रावण यदि रावण के रूप में आता तो सीता का कभी हरण नहीं होता, लेकिन जब रावण छल से साधु का रूप बनाता है तो सीता भी धोखा खा जाती है। विचार करो, उस धोखे से, उस छल से नुकसान किसका हुआ, रावण का या सीता? अयोध्या बर्बाद हुई या लंका बर्बाद हुई? आपसे पूछना चाहता हूं। लंका हुई ना, एक लखपूत सवा लख नाती, तहां रावण घर दिया ना। ध्यान रखना, रावण के घर में उसकी समाधि पर कोई दिया जलाने वाला नहीं था। और सीता जब राम के साथ अयोध्या लौटती है, सारी अयोध्या दीपावली के दीप जला दिया करती है, उनका स्वागत किया करती है। वो निश्चल भाव में जी रहे थे, वो छल भाव में जी रहा था। पारसनाथ निश्चल थे, निष्कपट थे, कपट में जी रहा था। नुकसान किसका हुआ, पारसनाथ का या कमठ का नुकसान हुआ? ध्यान रखना। रिजल्ट देखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो करना है करो। आप कहेंगे कि जो बेईमानी करते हैं, छल कपट करते हैं, वो आज धनवान है, उनके पास बहुत पैसा है, दिखता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। लेकिन मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो छल कपट से धन दौलत दिख रही है ना, उसे भी देखो। तुम चोरी करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि भगवान तुमको शाम को सजा देगा। ऐसा कोई है क्या दुनिया में? किसी आदमी ने धोखा किया तो आप क्या सोचते हैं कि धोखा करने वाला आनंद में नहीं जी सकता है, मौज मस्ती में वो भी जी सकता है। बेईमानी से पैसा कमाएगा, हो सकता है कि ईमानदार के पास उतना बड़ा बंगला ना हो, उतनी बड़ी मोटर ना हो, कार ना हो, भवन ना हो, लेकिन ध्यान रखना, बेईमानी से अर्जित तो वह सब कुछ कर लेता है, छल कपट से अर्जित तो वह सब कुछ कर लेता है। लेकिन आप एक बात जीवन में ध्यान रखना, उसके पास बहुत कुछ है लेकिन छल से प्राप्त हुआ है। मान्य सोचें, जीवन के बारे में थोड़ा सोचना है, थोड़ा सा चिंतन में जाना है। बेईमानी से, छल से वह सब कुछ प्राप्त तो कर सकता है, कोई रोकने वाला है? ऐसा कोई परमात्मा इस धरती पर है? जैनों का दर्शन देखो,
और दर्शन तो कहते हैं कि भगवान तुम्हें दंड देगा, भगवान तुम्हें मारेगा, भगवान तुम्हें सजा देगा, भगवान तुम्हें नरक में डालेगा। जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता है। जैन दर्शन कहता है तुमको जैसे जीना है जियो, क्या फर्क पड़ता है। तुम छल से भी जी सकते हो, तुम निश्चल भी जीवन जी सकते हो, कोई तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ेगा। कोई हत्या करके भी खुशी मना सकता है और कोई अहिंसा में भी खुशी मना सकता है। कोई छल कपट से भी खुशी मना लेता है, कोई निष्कपट भाव से भी खुशी मना सकता है। कोई किसी ऐसा कहीं सुना है आपने कि किसी ने दुकान में बेईमानी की और सवेरे उठ करके देखा तो उसका अंगूठा किसी ने काट दिया? ऐसा कभी देखा है क्या? कभी नहीं होता है। किसी ने हत्या की और दूसरे दिन उसकी गर्दन कट गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, कोई परमात्मा तुम्हें सजा देने वाला नहीं है। और यदि परमात्मा सजा देने वाला होता तो यहां तुम गलत करते हो, वहां सजा तुम्हें। परमात्मा कोई कोर्ट थोड़ी है कि पेशी पर पेशी बढ़ाते रहेगा, अभी नहीं बाद में मिलेगी, अगली बार आओ, अगली बार आओ। परमात्मा ऐसा नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना है। कोई परमात्मा ऐसा नहीं जो तुम्हें सजा देगा। तुम झूठ बोलो तो कौन तुम्हें मारने वाला है, कोई तुम्हें चोरी करो तो कौन तुम्हें सताने वाला है, कोई कुछ नहीं करेगा। अपने व्रतों का पालन छल से करो तो भी भगवान कुछ बोलने वाले नहीं है, ईमानदारी से करो तो भी भगवान बोलने वाले नहीं है। भगवान तो छोड़ो, कोई तुम्हें कुछ बोलने वाला नहीं है। आदमी स्वतंत्र है, जैसा जिए वैसा जी सकता है, कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं है। सोचना आपको है, आपको कौन सी दुनिया चुनना है, छल कपट की दुनिया चुनना है या निष्कपट की दुनिया चुनना है। कभी सुपरमार्केट में गए, मॉल में आजकल बाजार लगा है, क्या होता है वहां बताना। मैं तो आज तक गया नहीं, मैंने सुना है, मैं तो किसी मार्केट में नहीं गया। क्या होता है वहां पे, बोलो? सुपर मार्केट में क्या होता है, मॉल में क्या होता है? सामान लेने जाओ तो बोलो, सारा सामान रखा है ना पूरा। मैंने देखा नहीं है, बिना देखे बता रहा हूं कि सारा सामान वहां लगा रहता है। जिसको जो उठाना है ट्राली में डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। अब तुम्हें जहर डालना है तो भी दुकानदार कुछ नहीं कहेगा, अच्छी चीजें डालना है तो भी दुकानदार कुछ नहीं कहेगा। उसे क्या लेना देना है? तुमको तो जो तुम्हारी चॉइस हो, जो तुम्हारी इच्छा हो, उसमें डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं करेगा। वहां करते हैं क्या सोहन जी? देखा है ना मार्केट में ऐसे ही। आजकल वो वाला थोड़ी है, वो अपना पुराना जमाना की टमाटर छांट छांट के ले रहे हैं। यहाँ तो जो रखा है रखा है, उठाओ ट्राली में रखो और आगे बढ़ो। कोई रोकता है तुमको? हाथ पकड़ता है? बोलो, मार्केट नहीं गए क्या? माता जी महाराज हो क्या? गए होगे ना? ऐसे ही होता है ना आजकल। हमारे समय ऐसा नहीं था। हमारे समय तो देखना पड़ता था, तराजू देखना पड़ता था। आजकल तो पैकेट पे ही सब लिखा रहता है, ये उठाओ ये डालो, ये उठाओ ये डालो, ये उठाओ ये डालो। ध्यान रखना, कोई तुम्हें रोकेगा? यदि तुम्हें जहर की शीशी है वहां उठा के रख ली, कोई तुम्हें समझाएगा? कोई कहेगा ये मत रखो? तुम्हारी चॉइस। तुमको अमृत रखना अमृत रखो, जहर रखना जहर रखो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ध्यान रखना, सुपरमार्केट में सब कुछ अपनी इच्छा से चलता है। और मैं आपसे कहता हूँ ये जिंदगी भी सुपरमार्केट है। सब कुछ तुम्हें अपनी इच्छा से जीना है। चाहे तो कपट का जीवन जी लो, चाहे निष्कपट का जीवन जी लो, चाहे तो ईमानदारी का जीवन जी लो, चाहे बेईमानी का जीवन जी लो। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही आपने कोई सामान रखा, कोई सामान रखा, कोई सामान ट्राली में रखा, ध्यान रखना बिल 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 तैयार हो रहा है। ध्यान रखना, आप रखते जाओ, कोई आप पूरी 10-10 ट्राली भर लो तो भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब निकलोगे और हाथ में जब पर्चा आएगा, देखिए भाई साहब आपने ये लिया है, ध्यान रखिए, जैसे ही बिल देखोगे होश उड़ जाएंगे। ध्यान रखना, वो देख करके मत जाओ कि सब अपना है। अरे उतना ही उठाना जितना तुम्हारे हाथ में पैसा हो। ध्यान रखना, यदि आपको जब बिल मिलेगा तब पता पड़ेगा कि मैंने क्या उठाया और क्या नहीं उठाया, इसकी कीमत क्या है। लेकिन आप बताओ, ये सब उठाने के बाद बिल बना या रखते गए और बनते गया? बोलो बोलो बोलो।
एक पैकेट डाला, वहां तैयारी चल रही है, मशीन तैयार हो रही है, 2 डाले 3 डाले, लास्ट में तो वो दिखाता है। समझ में आ रहा? काउंटिंग तो शुरू हो जाती है। जो भी आप छल कपट करते हैं ना, वो चढ़ना तो शुरू हो गया, ध्यान रखना। बाद में तो तुम्हें बिल दिखाया जाएगा कि ये तुमने किया। कौन रोकेगा? आप बेईमानी करो ना, आर्जव धर्म है। आप धोखा करो, आप छल कपट करो, कोई भी तुमको तुरंत सजा देने वाला नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन जब बिल कटता है ना, तब पता पड़ता है कि रंजक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राण। मान लो बिल तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। आप बेईमानी करो तो दुनिया तुम्हारा क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। एक बंधन का मार्ग है, एक मुक्ति का मार्ग है। ईश्वर यदि तुमसे कहे कि पाप मत करो, और मैं भी तुमसे कहूं कि पाप मत करो, तो कहते समय मैं इतना तो रखूंगा अपने दिमाग में कि 99% तो करेंगे। ध्यान रखना, करेंगे, कितना भी मना करो, 99% पाप करेंगे। 1% उम्मीद रख सकता हूं कि ये पाप नहीं करेंगे। 99% तो आप पाप करेंगे। फिर उसमें ना ईश्वर कुछ करेगा, ना गुरु कुछ करेंगे, ना भगवान कुछ करेगा। ध्यान रखना है। आपसे इतना ही निवेदन है, यदि मुक्ति चाहते हो तो इन चीजों को छोड़ दो, और बंधन चाहते हो इन चीजों को स्वीकार करते रहो। यह जैन धर्म इतनी बड़ी स्वतंत्रता देता है। वो नहीं कहता कि तुम मेरी शरण में आओ तो मैं पाप से मुक्त कर दूंगा। भगवान नहीं कहते मैं तुम्हें पाप की सजा दूंगा। कुछ नहीं करता जैन दर्शन का ईश्वर। वह तो सिर्फ कहता है कि अशुभ करोगे तो अशुभ फल पाओगे, और शुभ करोगे तो शुभ फल पाओगे। सरलता में जियोगे, सहज हो जाओगे, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ध्यान रखना, कोई पाबंदी नहीं है। शिविर में आप सब बैठे हैं, ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसा जीना है वैसा जियो, जैसा करना है वैसा करो। न भगवान पाबंदी लगा सकता है, न मैं पाबंदी लगा सकता हूं। लेकिन इतना बात ध्यान रखना, यदि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, परमात्मा की यात्रा करना चाहते हो, तो निष्कपट भाव में आओ। और परमात्मा से दूर रहना चाहते हो तो छल कपट के भाव में जियो। एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, आनंद चाहिए, तो आर्जव भाव में जीने का प्रयास करो। और यदि अशांति का वातावरण चाहिए, छल कपट के भाव में जियो। कोई तुम्हारा कुछ भी करने वाला नहीं है। कोई परमात्मा तुम्हें दंड या सजा देने वाला नहीं है। हमारे ही कृत्यों की सजा हमको मिला करती है, हमारे ही किए की सजा हमको मिला करती है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भरेंगे। ध्यान रख, आज नहीं तो कल भरेंगे, भरेंगे जरूर। और ये तुम भी जानते हो कि इसकी सजा ये मिलेगी। फिर भी आदमी वही काम करता है जिसकी उसे सजा मिलती है। मान्यवर, इतना ही मैं आपसे आग्रह करूंगा। एक नदी के पास एक पीपल का पेड़ था, पीपल का वृक्ष था। हुआ क्या, 2 पत्ते टूटकर गिर गए नदी में। बाढ़ आ रही थी, एक पत्ता सीधा गिरा, एक पत्ता आड़ा गिरा। जो पत्ता आड़ा गिरा ना, वो कह रहा था, ए नदी, मैं तुझे सागर के पास नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे रोक के रहूंगा, मैं तुझे समुंदर की यात्रा नहीं करने दूंगा। मेरी जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आड़ा पत्ता नदी को रोक रहा है। ध्यान रखना, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, नदी को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आड़ा पत्ता इतना परेशान हो रहा है, जोर लगा रहा, पूरी ताकत लगा रहा है कि नदी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, नदी को रोकूंगा, मेरी जान चली जाए। मुझे मालूम है मेरा सामर्थ्य नहीं है, फिर भी मैं इसे रोकने का प्रयास करूंगा। वह रोक रहा है नदी को, अशांत है, पीड़ित है, क्लांत है। ध्यान रखना, आड़ा पत्ता भी समुंदर में पहुंचेगा और सीधा पत्ता भी समुंदर में पहुंचेगा। बोलो, रास्ते में उलझने किसने खड़ी कर ली, रास्ते में तकलीफें किसने खड़ी कर ली। सीधा पत्ता सोच रहा है कि चल नदी, मैं तुझे समुद्र तक छोड़ देता हूं। बड़ी दोनों ही नासमझी में है। ध्यान रखना, सीधा पत्ता ये भ्रम पाल के चल रहा है कि मैं तुझे समुद्र में छोड़ देता हूं, और आड़ा पत्ता ये कह रहा है कि जान जाए तो जाए, मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। दोनों ही मूर्ख इंसान है। ध्यान रखना, कौन सुख पा रहा है? न सीधा पत्ता सुख पा रहा है, न आड़ा पत्ता सुख पा रहा है। ध्यान रखिए, कभी कभी लोग
सामने बहुत अच्छे दिखते हैं, भीतर उल्टे होते हैं, कषायों से भरे होते हैं। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान। ये सीधे पत्ते हैं, ध्यान रखना। ये सीधे पत्ते दिखते तो सीधे हैं, सच मान लीजिए, ध्यान रखना। आपसे इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, ये चेहरे बहुत भोले हैं, ये चेहरे बहुत भोले हैं, सही मानो तो बारूद के गोले हैं ये चेहरे बहुत भोले। सीधा पत्ता यदि आनंद के साथ जीता कि नदी तू जहां जा रही है वहां मैं भी चलता हूं, तो वो सफर का आनंद उठा लेता, सागर से मिल जाता। आड़ा पत्ता इस भ्रम में जी रहा कि मैं नदी को रोक दूंगा, तुम भी जी रहे हो कि सारे संसार से छल कपट मिटा दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। आप आड़े पत्ते की तरह जिंदगी जी रहे हैं, ध्यान रखना। और इस भ्रम में जिए कि मैं नदी को पार लगा दूंगा, यह सीधे पत्ते का भ्रम है। अरे असली आनंद तो वो होता है, अरे नदी जहां बहे वहां बह जाओ, जीवन का आनंद वही हुआ करता है। आर्जव भाव तो वही हुआ करता है कि जहां परमात्मा गए हैं उस राह पे चलते जाओ, जीवन में परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। ध्यान रखिए, सोचिए, आप विचार करें, कौन से पत्ते हैं? सीधे भी हैं और आड़े भी हैं। लेकिन महावीर क्या कह रहे हैं? ऐसे पत्ते बनो कोई जीवन का लक्ष्य ना हो, उद्देश्य ना हो, जहां नदी जाए वहां बह जाओ, जीवन का आनंद। उसको बोलते हकीकत में सरलता। एक सरलता दिखावे की होती है, वह सीधे पत्ते की होती है, और एक सरलता टेढ़ी मेढ़ी होती है, वह आड़े पत्ते की होती है। बताओ इस नदी की यात्रा में कौन आनंद उठा रहा है? न सीधा उठा रहा है, न टेढ़ा उठा रहा है। आनंद तो केवल नदी उठाती है, उसे न सीधे पत्ते से कोई फर्क पड़ता है, न उसे आड़े पत्ते से कोई फर्क पड़ता है। वह तो अपनी वीतरागता के साथ बहती जाती है, बहती जाती है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए मैंने प्रवचन शुरू किया था कि लोग छल कपट करके तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप इस गलतफहमी में मत जियो कि कोई दगाबाजी करके तुमसे कुछ बिगाड़ लेगा। सामने वाला कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यदि उसके छल कपट के खेल से हम यदि बाहर उठकर आ जाएं, अपनी जिंदगी अपने आप आनंद में परिवर्तित हो जाया करती है। क्या सोचते हो कि दुर्योधन ने छल किया था, दुर्योधन ने जुआ खेला, दुर्योधन ने पांडवों को हरा दिया? पांडव काय के लिए बैठे थे? आपसे प्रश्न है मेरा। वो भी तो हराने ही बैठे थे। दुर्योधन का दाव लग गया, इनका लग नहीं पाया। नहीं लग पाया तो बोले छल किया, पासे बदल दिए। बैठे तो तुम भी इसीलिए थे ना, ध्यान रखना। महावीर भगवान कहते हैं कि छल कपट के खेल में शामिल मत होइए। ना आप शामिल नहीं होंगे, जीवन उत्तम आर्जव धर्म में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान, छल में शामिल क्यों होते हो? शामिल मत होइए, अलग रहिए। ऐसा जीवन अपना बनाइए। हमारा सारा सोच इसी में चला जाता है कि सामने वाला मुझे धोखा देता है। धोखा तो तुम भी देने को तैयार हो ना। तुम कौन सा धोखा नहीं देते हो? अपने आप को देखने का प्रयास करो, अपने भीतर झांकने का प्रयास करो। ये 10 धर्म जो है ना, बाहर के लोगों को देखने के नहीं, ये भीतर को देखने के धर्म हैं। ये 10 धर्म की परिभाषाएं अंतस को देखने की परिभाषाएं हैं। दुनिया को छली कहने से पहले ये देखना कि मेरे भीतर निष्कपटता है या नहीं है, मेरे भीतर निश्चलता है या नहीं। यदि तुम निश्चल होगे तो तुम्हारी जिंदगी से गीत फूटेंगे, और तुम छली होगे तो तुम्हारी जिंदगी में गाली आएंगे। बांसुरी की तरह अपना जीवन बना लो। बांसुरी में छेद ही छेद होते हैं। बांसुरी पोली हुआ करती है, उसमें एक गांठ भी नहीं हुआ करती है, वह सरलता से बहा करती है। उसमें फूंक मारो तो संगीत निकला करता है। और एक बांस होता है जिसमें गांठ ही गांठ होती है, यदि बांस को उठाकर चलाओ तो कर्कश आवाज निकला करती है, और बांसुरी को फूंको तो संगीत निकला करता है। सोचना आपको है बांस की जिंदगी या बांसुरी की जिंदगी जीना है। सोचना आपको है बांस जब भी काम आएगा तो मुर्दों के काम आएगा, और बांसुरी जब भी काम आएगी जिंदों के काम आया करती है। वह अधरों पर चढ़ा करती है, वह मीठी तान छेड़ा करती है, दिलों को झंकृत किया करती है। बांस में फूंक मार के देखना, म्यूजिक आएगी। आज देखना बांस बाहर पड़े हैं, काम में लगे हैं, उठाना भोजन करने के बाद बांस बजाना, आवाज आएगी क्या? नहीं आएगी ना। और जोर से पटक दोगे तो ऐसी आवाज आएगी जैसे कोई पिट रहा हो, ध्यान रखना है। और कभी एक बांसुरी को फूंक करके देखना क्या निकलता है, उसमें संगीत निकला करता है, ध्यान रखना।
रखना। अपनी जिंदगी को बांसुरी बनाना है या बांसड़ा बनाना है वो तुम्हें सोचना है, परमात्मा कुछ नहीं करेगा। तुम गलत भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि रात को एक सांप बन के परमात्मा दूत भेजेगा तुम्हें डस लेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि तुमने गलत रास्ते को चुना है तो परमात्मा सुबह तक तुम्हारी हत्या करवा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता है। आपने छल कपट किया है तो परमात्मा आकर तुम्हें रात को सजा दे देगा, कुछ भी नहीं करेगा परमात्मा, ध्यान रखना। बस एक ही चीज ध्यान रखना, सुपरमार्केट में खरीदते जाओ, खरीदते जाओ, खरीदते समय पता नहीं चलता है, लेकिन जब बिल हाथ में आता है तब पता चलता है कि मेरी इतनी औकात है भी या नहीं है, ध्यान रखना। जिंदगी में छल कपट वाले लोग होंगे, उनका कपट मत मिटाओ, अपने को निष्कपट बनाओ, ध्यान रखना। निश्चल बनाओ, जीवन सार्थक और सरल हो जाएगा। महावीर ने अपना कपट मिटाया, शेर भी नतमस्तक हो गया। महावीर ने अपना छल मिटाया, शेर और गाय एक घाट पर पानी पीने लगे। विचार करिए, आप सोचते हो मेरी बहू खराब है, मेरा बेटा खराब है, मेरी जेठानी खराब है, मेरी देवरानी खराब है। अरे दुनिया में तो सांप भी खराब है, दुनिया में नेवला भी खराब है, दुनिया में गाय भी खराब है, दुनिया में शेर भी खराब है। लेकिन जब महावीर अपने आप को अच्छा बनाते हैं तो शेर गाय में मित्रता हो जाती है, उनके आभा मंडल में मित्रता हो जाया करती है, दुश्मन भी मित्र बन जाया करते हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, आपके घर का वातावरण यदि खराब है तो वातावरण खराब नहीं, अपना अंतस खराब है, ध्यान रखना। यदि तुम्हारे अंदर हकीकत में निश्चल भाव से बहू के प्रति प्रेम जगा है, मैं कहता हूं 2 महीने आप निश्चलता से बहू से प्रेम करो, तीसरे महीने बहू चरणों में पड़ी मिलेगी और कहेगी मेरी माँ जैसी कोई माँ इस दुनिया में नहीं हो सकती है। लेकिन हम बहू को बदलना चाहते हैं, हम बेटे को बदलना चाहते हैं, हम पति को बदलना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। खुद को बदलने का प्रयास करो, सास को मत बदलो, श्वासों को बदलने का प्रयास करिए, सास को मत बदलो, विश्वास को बदलने का प्रयास करिए, ध्यान रखना है। आदमी को मत बदलो, अपने आप को बदलने का प्रयास करिए, ध्यान रखना। मकान मत बदलो, मन को बदलने का प्रयास करिए। यही मकान आपको सुख देने लगेगा, यही परिवार आपको सुख देने लगेगा। लोग कहते हैं कि वो हमारे साथ गलत करता है, मैं पुलक सागर कहता हूं हम ही अपने साथ गलत किया करते हैं। जिस दिन आप पवित्र हो जाएंगे, ध्यान रखना, यही लोग जो कल दुश्मन हैं आज दोस्त बन करके जिएंगे। लेकिन छल से छल करना चाहते हो, एक बात याद रखना, कांटे से कांटा निकलता है लेकिन बैर से बैर कभी नहीं मिटा करता है, छल से छल कभी नहीं मिटा करता है। निश्चल हो जाओ, सारी दुनिया तुम्हारी आराधना करने को तैयार हो जाएगी। तो आज के उत्तम आर्जव धर्म पर मैं यही कहना चाहता हूं कि स्वयं को साफ करो। दूध आया फट गया, दूध वाले की गलती, उसने फटा दूध दिया था, तुमने गर्म नहीं किया इसलिए दूध फट गया। तुमने बर्तन अच्छे से साफ नहीं किया इसलिए दूध फट गया। उसमें चिकनाई होगी इसलिए दूध फट गया, उसमें खटाई होगी इसलिए दूध फट गया। गलती गाय की है, दूध वाले की है, या गलती तुम्हारी है, ध्यान रखना। भीतर का अपना बर्तन साफ करने का प्रयास करो, ध्यान रखना। कभी दूध नहीं फटा करता है, किसी का चित्त फट गया, मन फट गया तो ध्यान रखना वो खराब नहीं, खराब तो हम थे, हमारी संगति से उसका मन खराब हो गया। ऐसा जीवन बनाओ कि जहां तुम बैठो वहां का वातावरण आनंदमय वातावरण हो जाए, तो समझना तुम आर्जव भाव में जी रहे हो। आप सबने सुना 10:30 बज रहे हैं, सभी चीजें बड़ी अनुशासन से चलना चाहिए। तपस्या कठिन होती है, त्याग कठिन होता है, अनुशासन बुरा लगता है, लेकिन ध्यान रखना अनुशासन नहीं होगा तो नदी दोनों तटों को तोड़कर शहरों की तरफ बहने लगेगी, लेकिन जब वह अनुशासित होती है तो दोनों तटों से सागर की यात्रा किया करती है। आपसे इतना ही निवेदन, अनुशासन का विशेष पालन करें। जो भी आदेश यहाँ से दिया जाए, यदि मैं कोई आदेश दे रहा हूं
तो वह लंबी सोच रख के आदेश दे रहा हूं। और आप जो भी करते हैं वो तात्कालिक सोच के कारण से करते हैं। तात्कालिक मत देखिए, भविष्य को देखने का प्रयास करो। संत दूरदृष्टि हुआ करते हैं, आप दूरदृष्टि नहीं हैं। ध्यान रखना, जो भी आदेश हो अक्षरशः जो पालन करते जाते हैं वह जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया करते हैं। तो एक बेल यदि बंधन में नहीं बंधती है, रस्सी में, डोरी में, तो वो कभी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकती है। वह सारी जिंदगी जमीन पर ही बर्बाद कर दिया करती है। इसलिए अनुशासन एक बंधन लगेगा, उस बंधन को स्वीकार करो। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो मुक्ति में कारण बन जाया करते हैं। आप सब उसके अनुसार चलें। जो भी आप व्रत कर रहे हैं कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। आपको ईमानदारी से करना है, बेईमानी से करना है। चॉइस आपकी है, सोच आपकी है, जिंदगी आपकी है। आपको अच्छी बनाना है, अच्छे तरह से करो। गलत बनाना है, गलत तरह से करो। मैं विश्वास दिलाता हूं, गलत करते समय भी भगवान से मत डरो, वो कुछ नहीं करने वाले हैं। अच्छा करते समय भी मत डरो, वो कुछ नहीं करने वाले हैं। वो तुम्हारा हाथ पकड़ने वाले नहीं हैं। वो चोरी करोगे तो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे भगवान, ध्यान रखना। वो तो इतना कहेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ध्यान रखना। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महावीर। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो